देवेंद्र राणा जी को आपने कॉल किया? सर सुबह हमने रात को भी उनके पास गया तो सुबह भी गया, हमने बताया सर वो ऐसे ऐसे मैसेज आया आप हमें। मिले उनसे? हाँ जी जी, हमने आपने एक बार मतलब कुछ समय पहले उनकी यहाँ पे मीटिंग भी हुई थी? मीटिंग में हुई है, उनके मीटिंग भी रखी हमने। मीटिंग के में यही बात की हम गुज्जर हैं जनाब, कहाँ जाएं, हमारी जो ज़मीनें हैं वो सारी ऐसे ही है। तो उन्होंने कहा आपकी ज़मीनें बिल्कुल हाथ नहीं कोई लगाएगा ना कुछ होगा। आपके गुज्जर एक्ट में आखिर आपकी ज़मीनों का ये हमारा कोई फ़ैसला चल रहा है, फ़ैसला हो जाएगा ना, आप ज़मीन में कोई काम लगाना ना हम कुछ काम लगाएं। हमने कहा ठीक है। उसके बाद में रात को हमें मैसेज आया कोई मकान आपका गिराएं। रात को गए जनाब देवेंद्र राणा के पास, उसने हमें यही कहा बिल्कुल नहीं आपको कुछ भी कहेगा, मैंने फ़ोन कर दिया है अब कुछ नहीं करो। सुबह फिर सर हमने फ़ोन किया, फिर भी इन्होंने यही कहा हमें आखिर आपको कुछ नहीं होगा। उसके बाद में आपने हमें DFO साहब ने बुलाया, हम सुबह ही चले गए उनके पास, DFO है साहब के पास। उन्होंने बिठाया हमें अंदर, आपका कोई मकान नहीं तोड़ेगा यार, आप क्या, हमें इस चीज़ का पता ही नहीं था आप पर काम लगाया है क्या नहीं। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डांग। अभी हम बठिंडी डेरा में हैं और यहाँ से यहाँ की लोकेशन की अगर मैं बात बताऊं आपको, ये जो लड़कियों वाला मदरसा है बठिंडी में, वहाँ से ऊपर आके यहाँ पे ये कुछ लोग यहाँ पे रहते थे, गुज्जर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट का जो है काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है और इनको आज जो है वो उसका बेनिफिट मिला है। और यहाँ पे कुछ मकान जो हैं वो तोड़े गए। हम यहाँ पे मकान के जो ओनर हैं वो मौजूद हैं, पूरा परिवार यहाँ पे मौजूद है। क्या नाम है आपका? आसिफ। आसिफ, क्या हुआ आज यहाँ पे? जनाब यहाँ पे फॉरेस्ट वाले आए थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले, कम से कम भी 80 बंदे थे, यूनिफॉर्म में, पुलिस भी थी। और उन्होंने आके हमें ये दिया था नोटिस। हमें ये 3 दिन पहले रिसीव करवाया उन्होंने। और 3 दिन पहले रिसीव कराने के बाद आज यहाँ पे पूरे डिपार्टमेंट का बंदा आ जाता। और मेरा छोटा भाई गया हुआ था DFO वगैरह को, उनको उन्होंने बुलाया हुआ था वहाँ पर उनसे बात करने के लिए। तो वहाँ से पूरा पीछे से डिपार्टमेंट आता है, आकर ये तोड़ फोड़ करके हमारा घर वर सब चले जाते हैं। हम यहाँ से पे कौन था? मैं ही था यहाँ पे मौके पे, और ये मेरे पापा थे और ये सारे परिवार ये यहीं पे रहते हैं हमारे। ये भी इनका भी है, ये सबका तोड़ के गए हैं। तो क्या हुआ जिस टाइम यहाँ पे आप थे, एकदम से आके मतलब सीधा तोड़ने शुरू हो गया, सामान वो आए, उन्होंने आके मुझे पूछा जी हमें ये इविक्शन का आपको है ये लेटर। मैंने बोला हमें थोड़ा सा टाइम तो दो जवाब देने के लिए। ठीक है, आपने हमें हमसे 4 दिन पहले रिसीव करवाया है, हमें तो टाइम लगेगा, बीच में संडे आ गया। उसके बाद ये भी गए थे, ये मेरा भाई है छोटा, ये गया हुआ था DFO साहब के पास वहाँ पे उनसे बात करने के लिए। लेकिन पीछे से सब यहाँ से आते हैं, सब आके हमारे साथ कोऑपरेट करो। घर में कौन कौन था? मैं अकेला हूँ इस वक्त यहाँ। अच्छा, मैं ही अकेला था। और ये मेरे पड़ोसी, मेरे पापा, हम यहीं पे थे। फैमिली मतलब बच्चे? हाँ, मम्मी नहीं है हमारी, लेकिन हम यहीं पे थे। और ये भाई गया हुआ था। अच्छा, तो तब तक नोटिस जिस तरह से आप दिखा रहे हो ना, ये नोटिस पे जो डेट दी गई है ना वो 24/11 ये हमें परसों सैटरडे के दिन, उस दिन हमें रिसीव करवाया है ये। अच्छा, उस दिन। और इसके ऊपर ये देखो, ये 24 की एक इस पे डेट डली है, 11 इससे पहले का दिया हुआ है ये। और उसके बाद ये फाइनल नोटिस भी एक साथ पेस्ट करके दोनों दिए हैं हमें। ये 27/10 का सबको साथ में मिले दोनों नोटिस, ये फाइनल शो का नोटिस हमें ये दोनों साथ में मिले हैं हमें। 27/10/2021 को हाँ, जारी हुआ था। इतना कि ये था कि तारबंदी कर रहे हैं, चलो ठीक है, फॉरेस्ट लैंड है, ये हमारी सरकार है 4 कनाल। और इसका तो हमें टाइम तो चाहिए ना, हमें स्टे लेना है, क्या करना है, उसके लिए तो टाइम चाहिए ना। कोई बात ही नहीं हम मानेगी, तोड़ के चलेगी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नाज़म है। क्या हुआ पूरा? सर हमें ये नोटिस आया 2 दिन पहले, 24 को हमें नोटिस आया। तो हमने ये सब देखने के लिए हम गए, DFO साहब से बात हुई। आज ही बात हुई, हमें नोटिस आया ना कि DFO साहब का। तो हमने बोला चलो जवाब देते हैं, जो भी बात है बात करते हैं। DFO सर बोलते हैं कि आ जाओ भाई हमारे पास बात करो, जो भी है बात हमें बताओ। हमने सर बताया कि हमारी इतनी पुरानी, आपको आया या आपने उनको? सर हमने कांटेक्ट किया उनको आज सुबह। सर सुबह हम 10 बजे से कांटेक्ट, वहीं पे बैठे हुए थे हम वहाँ बात कर रहे हैं। पीछे सर देखो दुखे से हमारा ये मकान। तो सर हमने उनको बोला कि ये हमारे फॉरेस्ट राइट एक्ट भी देते हो एक तरफ से आप, और दूसरी तरफ से हमारी ये 150 कनाल पुरानी ज़मीनें हैं। और हम यहाँ पे एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ना कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, ना यहाँ पे कोई हम वो कर रहे हैं, ज़मीनों को बेच रहे हैं, ना कोई खेती बाड़ी हमारी हो रही है। तो इनसे इनको क्या तकलीफ़ होगी आज के 150 साल के बाद आज आके हमारा ये गिराने लगे। और कहीं फॉरेस्ट नहीं है, या यहीं पे फॉरेस्ट इनको नज़र आ रहा है। कितना पुराना मकान है सर ये हमें तकरीबन दादा पहले कुल्ला होता था, दादा से ही तब से जी तब से ही होते थे सर। ये पुराने मकान है हमारे। ये जो इसको प्लस्तर नहीं है, मतलब देखिए सर हम गरीब लोग हैं सर, तनख्वाह से पापा की वो जो भी है हम जोड़ के ही करना है, या एकदम हम इतने बड़े तो है नहीं है। जहाँ पे ऐसा देखो किचलू साहब और उनके कितने बड़े बड़े मकान हैं, वहाँ पे नहीं फॉरेस्ट नज़र आता। वहाँ पे 249 पे इतने बड़े, वहाँ पे नहीं DFO साहब को भी नज़र आता, लेकिन गरीबों पे नज़र आता है।
गरीबों पे सब कुछ नज़र आता है इनको। ये डीएफओ साहब कहते हैं उधर कोई नहीं रहता। ये आप सर एक बार कैमरा लगाओ, इधर देखो, दिखा, यहाँ पे ये कोई नहीं रहता है, ये ऐसे हवा में ही आ गए सब कुछ। बोलते हैं कोई माल मवेशी नहीं है, आप लोग ग्रैबर हो, ये हो। मैं बताओ ना, जो ग्रैबर है बताओ ना, साबित करो ना हमें। हमारे 57 की हमारी गिरदौरियाँ, आज हम क्या करें सर? पाकिस्तान चले जाएँ या बांग्लादेश चले जाएँ, कहाँ चले? हम यहाँ के नहीं हैं, अब हम कहाँ के रहे? हम लोग यहाँ के नहीं हैं। अब उनका कहना है ये तोड़ दिया, अब हमने कहाँ पे जाना है? डीएफओ साहब के घर में घुसेंगे। अब हम कल पूछेंगे ना उनको, हमें उधर बुला के पीछे से धोखे से हमारा मकान तोड़ते हैं, उनको बोलो आ जाओ फिर लगाने तारे। ज़बरदस्ती करनी है ना उन्होंने, उनको बोलो आ जाओ लगा लो तारे, फिर लग जाएगी तारे में। जब कोई मरेगा, अब तो हमने इधर मरना ही मरना है, कल को आएंगे इधर मरना ही मरना है अब हमने, क्योंकि इसने धोखे से हमारा मकान तोड़ा है। अब इसको पता चलेगा कि तारे, इसको बोलना आ जा मारो तारे, क्या मार ही देंगे ना, क्या करेंगे सर? ऐसे जीने से क्या फ़ायदा है? डॉक्यूमेंट्स के नाम पे या ज़मीन पे सर दादा विरासत है 61 से यहाँ से है जी सर। गिरदौरियाँ सर, अगर गिरदौरियाँ गवर्नमेंट काट रही है तो इसका क्या मतलब? हमें भी काट दो, फिर ख़त्म कर दो बात। ये सर, ये 61 की है, पढ़ी भी नहीं जा रही सर। यहाँ पे ये देखो, 61 की जी सर, आपके नाम के, जी पापा दादा के नाम की, दादा के नाम की जी सर। और सर इनका पता क्या है? इनका एक्शन चलता है गरीबों के पर, इनका नहीं एक्शन चलता। जहाँ पे ये किचलू का कौन है? किचलू क्या लगते हैं इनके, बताओ ना फिर? उनके कितना बड़ा मकान है? या ये ज़्यादा बड़ा मकान था, ये किचलू का ज़्यादा बड़ा मकान है? या गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी पूरा रेगुलाइज हो गया तो हम लोगों ने क्या गुनाह किया हुआ है? या हमारे मकान तोड़े जा रहे हैं, किस लिए? ये गवर्नमेंट लोगों को मारने के लिए गवर्नमेंट बनाई हुई है। एसटी कम्युनिटी के लिए तो वैसे भी फॉरेस्ट राइट एक्ट आ गया है ना, और इतनी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। सर फॉरेस्ट राइट एक्ट ये मिल गया आज हमें। ये देखो, ये गवर्नमेंट ये चीज़ मिल रही है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक सर, ये मकबूजा जंगलात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, अगर हम पे यहाँ पे कब्जा करके बैठे हुए हैं हम, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हम पे मकबूजा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इधर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, यहाँ पे चरण सिंह और मलकिया ज़मीनें थी यहाँ पे, आज इनकी निकल रही हैं ज़मीनें। आज हम लोग यहाँ से चले जाएँ भाई, कहाँ जाएँ? डीएफओ साहब के दफ्तर में कल बैठेंगे, धरना देंगे, आप रोड बंद करेंगे, फिर इसको पता चलेगा कि क्या होता है। खुद बुलाया। मेरा नाम अब्दुल खालिक। खालिक साहब, क्या पूरी घटना हुई? क्योंकि आप भी इनके साथ में वहाँ पे गए थे डीएफओ साहब के पास। ये हमको सुबह फ़ोन किया हमारे सरपंच साहब को, फिर मेरे पास डीएफओ ने बोला मेरे पास आ जाओ। डीएफओ साहब ने खुद फ़ोन किया? खुद हमने ऐसे मैसेज दिया ना उसको, उन्होंने फिर फेंक दिया मेरे पास आ जाओ। अच्छा। हम चले गए 7-8 आदमी डीएफओ के पास। उन्होंने जाकर हमको बोला ये है गुजर, आप टीने उठाओ, उधर से ये करो। हमने किसी आदमी को बोला, उधर हमने 2-3 उसको भी बोला, रमन को बोला, रमन वाले के पास भी गए। उन्होंने कहा नहीं, आपका मकान नहीं उठेगा। हमको बुलाया डीएफओ ने दफ्तर अपने, बुला के दफ्तर से आगे पीछे से फोर्स लगाई, मकान गरीबों को गिरा दिए। इनको गरीबों को नहीं ज़रूरत है तो एक बार बुलडोजर लगा दो, तो इनको और रास्ता दिखा दो, कहीं भेज दो। जैसे जर्सी कर्सी गुजरों को नहीं चाहिए किसी को, तो इनको निकाल दो इधर से। अब ये हाल हमारे मकानों गरीब कहाँ से बना के तैयार करेंगे? जंगलों में रहने वाले हैं, गरीब लोग हैं, जंगल है, वो जंगल उधर है। ये हमारी पुरानी विरासत है, बेहो दादे की विरासतें हैं पुरानी। आज डीएफओ आ गया बाहर का, वो सुनता ही किसी की नहीं। वो रेंजर आ रहा, वो सुनता ही किसी की नहीं है। रेंजर बोला जो कुछ है मैं ही हूँ। ये अच्छा नहीं है हमारे लिए, हमारे गरीबों को अच्छा तंग करना नहीं होगा ये अच्छा। तो ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट लाया गया है या बाकी सारी चीज़ें जो दावे किए जाते हैं, ये गुजरों के लिए एक साइड बोलते हैं जी गुजर बकरवाल को एक्ट दे दिया है, दूसरी साइड हमारा बुलडोजर लगा रहे हैं। पता नहीं किसी का एक्ट दे रहे हैं हमको ये। हम कहे जब एक्ट हो जाए एक साइड में, चल रुक जाओ थोड़ा जा, जब एक्ट ये मिल गया तो हमको ठीक है हमारी जगह पे, नहीं मिला बाद में जो मर्जी करो। वो मान नहीं रहे इस बात को, रुक नहीं रहे इस बात पर। इस बात को रुकना चाहिए ना, उन्होंने रुकते नहीं है डीएफओ। रेंजर भी नहीं रुक रहा है, रेंजर तो ज़्यादा कर रहा है इसकी दिलचस्पी जंगलात की। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नूर हुसैन है सर। वो सर क्या बोल रहे थे आपके इनको, अपना देवेंद्र राणा जी को आपने कॉल किया? सर सुबह हमने रात को भी उनके पास गया तो सुबह भी गया, हमने बताया सर वो ऐसे मैसेज आया हमें। मिले उनसे? हाँ जी हमने एक बार मतलब कुछ समय पहले उनकी यहाँ पे मीटिंग भी हुई थी। मीटिंग में हुई है, उनके मीटिंग भी रखी हमने। मीटिंग के में यही बात की, हम गुज्जर हैं जनाब, कहाँ जाएँ, हमारी जो ज़मीनें हैं वो सारी ऐसे ही है। तो उन्होंने कहा आपकी ज़मीनें बिल्कुल हाथ नहीं कोई लगाएगा ना कुछ होगा। आपके गुज्जर एक्ट में आखिर आपकी ज़मीनों का ये हमारा कोई फैसला चल रहा, फैसला हो जाएगा ना, आप इस ज़मीन में कोई काम लगाना ना हम कुछ काम लगाएं। हमने कहा ठीक है। उसके बाद में रात को हमें मैसेज आया कोई मकान आपका गिराएं। रात को गए जनाब देवेंद्र राणा के पास, उसने हमें यही कहा बिल्कुल नहीं आपको कुछ भी कहेगा, मैंने फ़ोन कर दिया है, अब कुछ नहीं करो। सुबह फिर सर हमने फ़ोन किया, फिर भी इन्होंने यही कहा हमें आखिर आपको कुछ नहीं होगा। उसके बाद में आपने हमें डीएफओ साहब ने बुलाया, हमें हम सुबह ही चले गए उनके पास, डीएफओ साहब के पास। उन्होंने बिठाया हमें अंदर, आपका कोई मकान नहीं तोड़ेगा। यार आप क्या, हमें इस चीज़ का पता ही नहीं था, पर काम लगाया है क्या नहीं। अब बैठे रहे उनके पास 10 मिनट हुई, उसने इधर की बातें जनाब उधर ले गया जी, फलानी जगह ऐसे हुआ, फलानी जगह ऐसे हुआ।
हमने कहा जनाब कहानियाँ आप सुनाने लगे। हाँ अपनी कहानियाँ जनाब इधर की बातें उधर की बातें सुनाते हमें टाइम उधर ही वेस्ट कराता रहा। उसके बाद मैं कहने लगा नहीं नहीं जी आपका ये है छोटा मोटा जो भी होगी तारबंदी वो करेंगे, कोई किसी का मकान नहीं गिराएंगे। ठीक है, हमने कहा ठीक है जनाब आप तारबंदी का नुकसान नहीं करना, गरीब लोग होता है एक बार मकान बनाते हैं उसको पता है कैसे मकान बनता है। कि तो अमीर दे आदमी सुबह बनाता है जनाब शाम को मकान तैयार कर लेता है, गरीब आदमी बेचारा मर जाता है 2-3 साल पैसे एक एक दो जोड़ के पैसे इकट्ठे करता है, फिर उसके बाद में वो मकान का काम लगाता है, फिर उससे प्लस्तर नहीं होता, प्लस्तर के बाद में जनाब सामान होता है ये होता है, बच्चे पालो क्या करो। उन्होंने जनाब आज ही आए जनाब मकान तोड़ फोड़ के गरीबों का क्या करेंगे। इससे बेहतर ये गरीब ये समझता है मैं मर जाऊँ अच्छा है, जब आज मकान ही बाहर रात को निकालेगा सर्दी का मौसम है कहाँ रहेगा। तो यही बात है गवर्नमेंट के साथ जनाब, इतने गरीबों के साथ गलत कर रहे हैं, हर बंदे के गरीब के साथ हो रहा है, अमीर के कोई पूछने वाला नहीं। अमीर को ना पूछता है ना जाता है, उसके बाद अगर गरीब होता है उसके बाद लाखों लोग आ जाते हैं, फटाफट जनाब किया काम शुरू किया जो भी किया उन्होंने को किया। तो यही बात है हमारी अर्ज़ यही है, उनका देखो क्या बनेगा, कैसे रहेंगे, रात को इतनी ठंड है कहाँ जाएंगे कहाँ रहेंगे। कहाँ क्या क्या नाम बताया था आपने? आसिफ। आसिफ, अब क्या लास्ट पे उन्होंने जब तोड़ के मतलब आपका ये सारे तोड़ दिए, क्या बात वापस क्या कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। वहाँ गए दूसरे हमारे भाई है इनका भी तोड़ा, यहाँ से निकले चले गए, कुछ नहीं लास्ट बोला। मतलब कोई तारबंदी करेंगे या इसको हटा लो या कुछ इस तरह का? नहीं ऐसा तो वो इसने 1 महीना हो गया तार के लिए मना करते हुए, आके तार लगा लो, हमने क्या मकान नहीं कराना। हमने बोला था सिर्फ मकान नहीं, मकान रहने दो, बाकी आप तारबंदी हर जगह कर लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये एक मकान रहने दो, रहने के लिए रहने दो, अब माल मवेशी है कहाँ रखेंगे, बस इतनी बात हुई थी। और जब यहाँ ये लोग यहाँ से निकले उन्होंने हमें कुछ नहीं बोला। नहीं, अब मतलब जैसे इंक्रोचमेंट मतलब चाहे कुछ भी उनकी तरफ से उन्होंने कहा कि हमने एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चला लिया, अब वो चले गए। अब आखिर में मतलब उनका क्या पर्पज़ है इसको तोड़ने का, कि आप यहाँ से हट जाएं या कुछ इस तरह का? सर तोड़ी तो दिया ऑलमोस्ट, आप जाके अंदर से देखिए। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। अब मतलब लास्ट में उन्होंने कहा क्या कि तारबंदी होगी, यहाँ से छोड़ के भाग जाओ या कुछ इस तरह का? हाँ सर भागने के लिए बोला है कि विक्ट करो, ये पूरा एरिया खाली करो। ये सारा सामान जो इनका घरेलू सामान जो है वो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको। ये सारा सामान इनका यहाँ पे पड़ा हुआ है जो घर से बाहर निकाला गया है। यहाँ पे अंदर के दृश्य भी हम आपको दिखाएंगे जो इनके मकान का जो यहाँ पे तोड़ा गया है। ये यहाँ पे देखेंगे आप, ये लेंटर जो है इनका, हालांकि कच्चा लेंटर है, पक्का लेंटर नहीं है। ये यहाँ पे ये तोड़ा गया है, ये यहाँ पे दिखाएंगे आपको। ये अंदर के दृश्य हैं, ये लेंटर यहाँ पे कच्चा लेंटर जो डाला गया है, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से कच्चा लेंटर डाल के जो है ये तोड़ा गया है इसको। और यहाँ से एक रूम और भी है इनका, यहाँ पे दिखाएंगे आपको। ये भी यहाँ पे तोड़ा गया है, हालांकि जिस तरह से सरिया वगैरह डाल के लेंटर डाला जाता है उस तरह का लेंटर नहीं है, कच्चा लेंटर है। और इसको जो है यहाँ पे तोड़ दिया गया है। बाहर जहाँ पे इनके माल मवेशी होते हैं वो भी आपको दृश्य दिखाएंगे। ये यहाँ पे किचन है इनका। जिस तरह से ये परिवार कह रहा है कि ये काफ़ी समय से जो है यहाँ पे रहते हैं, ये माल मवेशी जो है इनका यहाँ पे इस शेड के अंदर रहता था, इसको भी जो है पूरा यहाँ से तोड़ दिया गया है। और आज जो है ये यहाँ पे ड्राइव जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ये चलाई गई है। काफ़ी जो यहाँ पे इनका जो नुकसान हुआ है, और एक तरफ फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो देने की बात कही जा रही है एसटी कम्युनिटी के लिए, और दूसरी तरफ से एविक्शन ड्राइव्स जो हैं वो चलाई जा रही हैं। और क्या आखिर में क्या मांग करते हो? सर हम यही मांग करते हैं कि हमें एक काम करो, डिपार्टमेंट हमें मार दे, बात ही ख़त्म कर दे। डिपार्टमेंट अब यही चाहता है कि ख़त्म हो जाए हम, क्योंकि ये एक मकान है जो, या ये 2-3 मकान है, बस यही इलीगल थे इनके लिए। वो सामने देखो या नीचे देखो, कोई इलीगल नहीं है। गांधीनगर कोई इलीगल नहीं है, सिर्फ हम लोग इलीगल है। आज हम लोग इलीगल, आज हमारे मकान तोड़ो, कल हमें मार दो, ख़त्म कर दो बात। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से यही, और क्या डिमांड करनी है इस गवर्नमेंट से या इस डिपार्टमेंट से, क्या कह सकते हैं हम? गरीब खत्म, गरीबी खत्म होगी काम इनको। नौकरियां या वो चीज़ें तो छोड़ो, आज जीना नहीं है भाई। आप बताओ, अब हमने रात निकालनी है, कहाँ निकालनी है? ये देखो, इन डीएफओ साहब कहते हैं वहाँ पे कोई नहीं रहता, लेकिन ये देखो ये सामान ये ऐसे ही हवा में उड़ के आ गया सामान। या यहाँ पे ये इतने ये माल मवेशी जो भी रहते थे, हमारा सामान ये था, ये ऐसे हवा
हवा में एक दिन में ही बन जाता है, ये एक दिन में ही ये चीज़ें आ जाती है। अगर ये चीज़ डीएफओ साहब के घर के ऊपर हो या उनके ऊपर हो, तो फिर उनको पता लगे ना कि ये चीज़ें जब अपने पे आती है ना, फिर इन लोगों को पता लगता है। हमें धोखे से हमें बुलाते हैं कि आप आ जाओ उधर डिपार्टमेंट, इधर बात करेंगे बैठ के, क्या बात है क्या नहीं है। हमें 2 दिन का टाइम नहीं देता ये डिपार्टमेंट। देखो, दोनों नोटिस हमें एक साथ देता है ये डिपार्टमेंट, और हमें बोलता है कि उधर आओ बात करने के लिए। वहाँ पे आके हमारा वो गिरा देते हैं ये लोग। इस तरह की मिसालें बहुत सारी हैं जहाँ पे गरीब के लिए कोई कानून नहीं, और जो पैसे वाला है या पहुँच वाला है उसके लिए दूसरा कानून होता है। बड़े सारे केसेस चल रहे हैं, बड़े सारे मुकदमा चल रहे हैं जिनको नोटिस पे नोटिस दिए जा रहे हैं। वहीं गरीब के लिए कोई पूछताछ नहीं होती है। जब मर्जी आती है बिल्डोज़र लेके चले जाते हैं, हथौड़ा लेके चले जाते हैं, तोड़ फोड़ करके आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कानून अगर है तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए और सबके साथ एक जैसा ट्रीट भी किया जाना चाहिए। एक तरफ से आप फॉरेस्ट राइट एक्ट दे रहे हैं, दूसरी तरफ से आप जो है इन एसटी कम्युनिटी के लोगों को जो है हरास कर रहे हैं। इस तरह से कहीं ना कहीं मौका जो है वो तो कम से कम देना चाहिए अपने आप को प्रूव करने का। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सैर इंडिया। मैं फैज़ल मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।